So get it. We have revolution started inside the Russia. Later on, what happens? Provisional government is formed, and provisional government dominated by landowners, army, and industry. Okay. जैसे बीजेपी dominated by the योगी जी, मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह. These are the three. और बाकी रेस्ट ऑफ से कंसर्न नहीं करेंगे तो व्हाट हैपेंस? दे बिकम अनपॉपुलर. ये भी अनपॉपुलर हो जाएंगे. जब आप तीन ही ऐसे कैंडिडेट हो जो कंसर्न, जैसे व्हाई इज ये जो भी कांग्रेस का जो डिक्लाइन पीरियड चल रहा है नीचे आने वाला, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू बिगिनिंग टू टिल नाउ अगर आप चेक करोगे तो जो कांग्रेस हेड ऑफ कमेटी बनाया गया है वो गांधी फैमिली से बनता है. अर्लियर इंदिरा गांधी, लेटर ऑन राजीव गांधी, आफ्टर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर कोई गांधी पैदा हो जाए. तो कई वो अपने पावर को शेयर करते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं. दे शेयर देयर पावर टू द डिफरेंट. तो मे बी पॉसिबिलिटी कि कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी एज इट बीजेपी भी से करे अर्ली टाइम दे शेयर द पावर, बट जब पावर टू तरह होता है डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? आप पावर को सेंटर में लेके आते हो. अब वो 3% अपने पूरा पावर अपने पास लेके आ रहे हैं कि डिसीजन हम तीनों मिलके लें. और डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर को डिफरेंट शेयर किया जाता है, शेयरिंग होती है. तो ये वाला सिस्टम अच्छा होता है जहां पावर दूसरे को भी देते हैं. तो उसको आप देखो ना, आपको क्या चाहिए? एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट भी चाहिए ना. और सपोज when an offline class is going on or maybe your normal COVID-19 भी होता है, इसको चल रहे थे और I give the power to this when my lecture will over, so you will keep this duster or blackboard whatever my book notebook कुछ भी मैं बोलूँ कि आपको स्टाफ रूम में रखने किसी और मैं डेली एक ही स्टूडेंट को बोलता हूँ तो मेरे पावर को सेंट्रलाइज करता है. तो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या फील करेंगे? ये तो सर की जो भी है या सर का जो भी है व्हाटएवर जो भी वो निकनेम दे देंगे. यानी वो सोचेंगे कि सर यार एक ही बच्चे पे सब कुछ ट्रस्ट करते हैं, व्हाई नॉट ओनर्स. तो आपको बुरा लगेगा. बट मेरा पावर डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आज इसको भेजा कल किसको भेज दिया परसों, तो वो क्लास वो बच्चों को माइंड नहीं करेगी अरे सर किसी को भेज देते नो मिनट. तो ऐसे व्हेन एनीवन पॉलिटिकल पार्टी एनीवन प्रोविजनल गवर्नमेंट जब पावर को सेंट्रलाइज करेंगे तो अपोज होगा और डिसेंट्रलाइज करोगे सबको पावर देके चलोगे, अच्छी बात है. So what happened during that time? Provisional government is formed, and in provisional government, so later on Lenin has built. Lenin ने क्या किया? Form comes inside the Russia. रशिया में आगे क्यों साड़ नहीं रहा यहाँ पे? Okay, end हो गया तभी तो provisional government है. Lenin come inside the Russia. Form what? अप्रैल 33 डिमांड रख दी यहाँ पे. Okay, बैंक should be nationalized. अब बैंक क्यों nationalized किए? थोड़ा इसमें भी concept दे दीजिए. बैंक क्यों? सपोज एनीवन बैंक कम्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, एनीवन बैंक में भी तो इसके ओनर के डिफरेंट हो गए. इस बैंक का ओनर अलग है इसका. जैसे आज बैंक आपके प्राइवेट बैंक भी ये भी डिफरेंट, तो प्रॉफिट गोज टू द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. अब जैसे महिंद्रा बैंक के, कोटक बैंक के, यस बैंक के, आईसीआई बैंक के, उनका प्रॉफिट तो उनके ओनर्स को जा रहा है ना. कुछ कंट्रीब्यूशन गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. बट रशिया में तो ऐसा नहीं था, सार गवर्नमेंट थी और लेटर ऑन प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो इनका कंट्रीब्यूशन इनका प्रॉफिट किसको जा रहा था? ओनर्स जिसने बैंक बनाया हुआ. बट ऑल बैंक विल बी सेंट्रलाइज्ड, सब विल बी कम अंडर द गवर्नमेंट और भले से उनके ओनर डिफरेंट होंगे बट दे विल पे द चार्जेस और टैक्सेस टू द प्रोविजनल एनीवन गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आएगा तभी तो गवर्नमेंट रन करेगी. तो इनको नेशनलाइज कर दिया सभी बैंक्स को, यानी नेशनल लेवल पे बैंक बना दिया. तो इस टाइप से बैंक को नेशनलाइज किया गया. क्यों? To increase the income of government, जो भी वहाँ पार्टी. तो लेनिंग सेकंड लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूट टू द फार्मर. अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हुआ कि अर्ली टाइम लैंड वाज द प्रॉपर्टी ऑफ नोबल्स. अब नोबल्स में क्या होता था? व्हाट वाज द ट्रेंड इनसाइड द रशिया कि जो भी फैमिली वर्कर्स फार्मर दे विल बी वर्क ऑन द नोबल लैंड और व्हाटएवर देयर नीड्स अकॉर्डिंग देयर प्रॉफिट और व्हाटएवर प्रोडक्शन जो भी निकलता था वो शेयर कर दिया जाता था किसको? फार्मर्स को अकॉर्डिंग टू नीड्स. तो आप क्या हो गए? एजेड सब डोम बोला जाता है, उसको क्लास 10 में स्टडी करोगे आप. इसके लिए एक वर्ड यूज होता है सब डोम. सब डोम होता है कि एक फार्मर दूसरे क्या एक ही सर्वेंट वर्क करता है, मेहनत वो करता है, प्रॉफिट दूसरे को देता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उतना उसको मिल जाता है. ओके, वो सब डोम सिस्टम था इनसाइड इट.
अब उसका एंड होने के बाद मेहनत आप कर रहे हो, प्रॉफिट फैमिली को मिल रहा है, लेकिन किस पे मेहनत कर रहे हो? आपके खुद के रिसोर्सेज पे। तो ये कब होगा? जब नोबल से लैंड इनको मिल जाएगी तभी होगा ना। लैंड ओनर्स क्या हो गए? नोबल्स। नोबल से जब लैंड किसको मिलेगी? फार्मर्स को, पीजन्स और सबडोम बोल दो। ओके, तो लेनिन के डिमांड इज सेकंड, लैंड शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूट टू द पीजन्स, फार्मर्स। तो ये अपोज बाय लैंड, अपोज करेंगे क्यों लैंड देना चाहिए। ओके, अनदर डिमांड, वार, जो वर्ल्ड वार है उसको ब्रॉट आउट किया जाए, लेकिन वो बहुत लेट हुआ था, वो डिसीजन इम्प्लीमेंट, ये दो तो हो गए थे, बहुत लेट हुआ। ठीक है, तो ये दैट वाज द डिमांड। तो यू नो इस इंटरफेरेंस से इन प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि यार हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं, और व्हेन दे इन्फ्लुएंस तो दे वांट टू टुक ओवर द प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट को टुक ओवर करना चाहते हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो व्हाट provisional government has decided, they started to arrest the Bolshevik leader. इनको बोल्शेविक लीडर को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, किसने? प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो इससे क्या हो गया? फर्टाइल ग्राउंड तैयार हो गया, किसके लिए? एक तो बोल्शेविक लीडर अरेस्ट कर लिया, किसने? प्रोविजनल गवर्नमेंट, क्योंकि दे वर इन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट में थे, पावर में थे। अनदर वन रीजन, फार्मर्स का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट हो गया, कंट्री साइड जो मैंने बताया था, व्हाट वाज गोइंग ऑन कंट्री साइड। डिफरेंट फार्मर्स का डिफरेंट लैंड कमेटी हैज फॉर्म इन रशिया, डिफरेंट लैंड कमेटी फॉर्म कर दी इनसाइड द रशिया। तो यहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बिटवीन लेनिन। अब लेनिन ने क्या किया? गवर्नमेंट का नेम भी चेंज कर दिया। अर्ली टाइम व्हाट वाज द नेम ऑफ लेनिन पार्टी? बोल्शेविक। अब क्या हो गया? कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट। ओके, सोशलिस्ट हो गया, मतलब बोथ आर सेम वर्ड। एंड लेटर ऑन आल्सो फॉर्म द सोवियत। अब सोवियत जो पेट्रोग्राड में फॉर्म हुई, तो इट इज नोन एज द पेट्रोग्राड सोवियत। ओके, तो 8500 सोवियत वर फॉर्म इनसाइड रशिया, 8500 सोवियत बनी थी रशिया में। और दिस लार्ज यूनिट नोन बाय द रशियन कांग्रेस, ऑल रशियन कांग्रेस कहते हैं इसका, बाद में आएगा, फिर आप पूछोगे ये वर्ड कहां से आएगा। ऑल रशियन कांग्रेस, दिस सोवियत नोन बाय द ऑल रशियन कांग्रेस। तो व्हेन दे स्टार्ट द मूवमेंट अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट, एंड इसमें क्या हुआ? इन दिस जो मिलिट्री यहां पे बेटा आर्मी, तो इन दिस कौन है? ओनली दोज ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड एज द टॉप पोस्ट, जैसे आर्मी कमांडर उनको सपोर्ट कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि आर्मी कमांडर उनको सपोर्ट कर रहा है तो रेस्ट ऑफ सोल्जर्स भी उनको कर रहे हैं। सब सोल्जर्स इन बैकग्राउंड बिलोंग फ्रॉम द पीजन्स फैमिली, तो किसको सपोर्ट करेगा? तो पीजन्स को करेंगे। तो इसमें कुछ आर्मी इनकी भी सपोर्टर्स बन गई, किनकी? सोवियत पेट्रोग्राड की। और सोवियत पेट्रोग्राड को किसने सपोर्ट दे दिया? आर्मी ने भी दे दिया। तो इन्होंने कहा कि आर्मी को ने सपोर्ट किया, देखो मैं पूरा समझे कर रहा हूं, आराम सुनना। तो यू नो दिस नोन बाय द आर्मी रेवोल्यूशनरी, इसका नाम हो गया आर्मी रेवोल्यूशन, और इसको रेवोल्यूशनरी बोलते हैं, क्रांतिकारी। आर्मी रेवोल्यूशनरी ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब हु वाज द हेड ऑफ आर्मी रेवोल्यूशनरी कमेटी? एक कमेटी फॉर्म की, भाई आर्मी के अंदर आर्मी पर्सन हेड ऑफ होगा, तो लियोन ट्रोट्स्की अपॉइंटेड हेड ऑफ द दिस कमेटी। तो सब पता है तुम्हें, यहाँ तो नहीं है तरीके में, नहीं है? चलो कोई बात नहीं, फिर तो कंटिन्यू करो। मुझे तो लगा आप तो ये कर रहे थे कि व्हाट इफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन के उसमें प्रोविजनल गवर्नमेंट, व्हाट द रशियन लेनिनिस्ट थिंक अबाउट इट, कि दे मे बी डेंजरस और दे मे बी बिकम ए डिक्टेटरशिप, और डिक्टेटरशिप में चले जाएंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट अगर हमने मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया। तो यू नो लेनिन वाज टू मच एडवांस, ठीक है। तो जैसे भी फार्मर ने कर दिया कि हम 6 फेब को ऐसे करेंगे, इंडिया में रोड को ब्लॉक करेंगे, तो पुलिस ने पहले से प्रोटेक्शन स्टार्ट कर लिया, और फार्मर ये बोलते हैं कि हम एक बड़ा मूवमेंट करेंगे, कब करेंगे? डेट इज सीक्रेट, डेट हमने छुपा के रखा है। तो दे बिकम कंफ्यूज, एडमिनिस्ट्रेशन कंफ्यूज हो जाता। ओके, तो यू नो डेट वाज सीक्रेट कि व्हेन दे स्टार्ट द मूवमेंट अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट कब स्टार्ट करेंगे? दैट वाज द सीक्रेट।
और लेटर ऑन दे स्टार्टेड द मूवमेंट ऑन 24 अक्टूबर। अब 24 अक्टूबर को मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है? सिम अरोरा, इसको क्या लेता है? विंटर पैलेस को, एंड देयर मिलिट्री मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट अरेस्टेड बाय द आर्मी रेवोल्यूशनरी। लियोन ट्रोट्स्की ने अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उनको। ओके, तो ये सब मूवमेंट स्टार्ट हो गए इनसाइड रशिया। तो व्हाट द गवर्नमेंट वाज डूइंग, तो इस समय जब उनके लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा था, इनको प्रोविजनल को, व्हेन द देयर विंटर प्लेस इज covered by the ship Aurora, then what the provisional government doing? तो provisional government क्या कर रही थी? तो provisional government, yes? ये तो यहाँ तक आ गए थे ना। तो provisional government also started the movement। तो उनके अंदर जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, what was the name of prime minister? केरेंस्की कुछ नेम बताया था मैंने, पिक्चर इज आल्सो गिवन इन योर बुक, फोटो गिवन है आपके। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट हैज कवर्ड देयर न्यूज़पेपर्स, टेलीफोन ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। उनको भाई देखा स्प्रेड देयर आइडियाज और मैसेज फ्रॉम हियर। तो वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, एंड बट फाइनली व्हाट हैपेंस, व्हाट एवर एक्शन, अब इसमें फाइनली गवर्नमेंट किसकी बन जाती है? मिलिट्री रेवोल्यूशनरी, ओके, प्रोविजनल हट जाती है। इसके बाद आ गए पावर में कौन? मिलिट्री रेवोल्यूशन। अब इसको आप रशियन बाद में नेम चेंज हो जाएगा रेवोल्यूशनरी, वो ये लेनिन, ओके, ये मिलिट्री रेवोल्यूशन बोला गया इसको। तो इट इज फॉर्म बाय द मिलिट्री रेवोल्यूशन गवर्नमेंट, एंड later on what happens, whatever changes happens in Petrograd or in Russia, it's supported by the other political party। अब जैसे सिंपल सा इसका कंसेप्ट समझिए कि सपोज बीजेपी गवर्नमेंट में और 16 अपोजिशन पार्टी अपोजिशन में, 16 पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में। अब कोई ऐसा इशू, ऐसी कम्युनिटी, ऐसी सोसाइटी which start the movement against the BJP, और due to that movement government may be changed, तो 16 opposition party will support to that or not? अच्छा क्या बीजेपी की, क्या हम भी इसमें खड़े हो, it happens ना। तो as it when the provisional government was thrown out by the Russian society through the military revolution, तो it was supported by the all Russian Congress। अब ऑल रशियन कांग्रेस कौन है ये आपको बताने की जरूरत नहीं, सभी सोवियत उन्होंने इसको सपोर्ट किया, इसको तो ये वो कहते हैं बी स्मार्ट डोंट बी ओवर स्मार्ट। होशियार होना अच्छी चीज है, अति होशियार होना बेकार चीज है, कोई नुकसान होता है, तो ये होगा। तो बी स्मार्ट डोंट बी स्मार्ट, तो इनको बहुत अच्छा कि हमें सब रशिया से सपोर्ट मिल रहा है, दे सपोर्टेड बाय द डिफरेंट, ऑल रशियन कांग्रेस ने सपोर्ट करते हैं, इट मीन हमने सपोर्ट करते हैं सोवियत ने। तो दिस हैपेंस, और एट द दिसंबर दे आल्सो कंट्रोल द मॉस्को आल्सो, मॉस्को जो प्रेजेंट कैपिटल है रशिया की, मॉस्को को भी कंट्रोल कर लिया, बोले पेट्रोग्राड को लिया, मॉस्को कर लिया एट द दिसंबर। रेवोल्यूशन स्टार्ट किया अक्टूबर में, और टिल एंड ऑफ दिसंबर किसको अपने कैप्चर कर लिया? मॉस्को। तो टू बड़ी जो वहां की सिटीज है वो अपने अंडर आ गए। तो यहां तक कंप्लीट है, आगे गवर्नमेंट व्हाट वर द गवर्नमेंट डूइंग, ये मैंने कल बता दिया आपको, ओके, आज भी रिपीट कर दिए। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो वी हैव सीन व्हाट हैपेंस इन अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब व्हाट चेंज द अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रैल थीसिस। अब देखिए वो जो क्वेश्चन आपका आंसर मिल रहा है, इस अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा वैसे वादे पूरे किए। अब जैसे अभी मूवमेंट चल रहा है, अगर सपोज बीजेपी है, आप पार्टी है, एसपी पार्टी को कहते हैं कि हम इलेक्शन में हमें गवर्नमेंट बनाते हैं, मतलब आफ्टर इलेक्शन वी फॉर्म द गवर्नमेंट, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को एक मोटो देना पड़ता है। मोटो का मतलब होता है वादे, वादे मतलब प्रोमिस तो करते हैं पॉलिटिकल पार्टी कि हमारी गवर्नमेंट बनी तो हम इतना एम्प्लॉयमेंट देंगे, इतने पैसे, जैसे मोदी जी ने शुरू में कहा था सबके खातों में इतने इतने पैसे आ जाएंगे, तब बीजेपी को कितना सपोर्ट मिला था, खाता ना अकाउंट में सबके इतने इतने पैसे आएंगे, किसी के भी नहीं है।
तो गवर्नमेंट एक प्रॉमिस करती है, वो प्रॉमिस, उस प्रॉमिस को बोला जाता है मैनिफेस्टो। आपने इलेक्शन कमीशन में पढ़ा है आपके सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, उसको बोला जाता है इलेक्शन मैनिफेस्टो, वादे जो कभी पूरे नहीं होंगे, तो मैनिफेस्टो बोला जाता है। तो व्हाट वाज द मैनिफेस्टो बाय द लेमिन गवर्नमेंट, यानी बोल्शेविक ने क्या मैनिफेस्टो किए थे, अप्रैल 33 किए थे। तो जब गवर्नमेंट बनेगी तो पूरे तो करना है, पूरे नहीं करेगी तो शुरू में गवर्नमेंट बन रही है, इमेज खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रैल 33, बैंक को नेशनलाइज बाय नवंबर 1917 तक बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाता है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट गिवन टू द गवर्नमेंट, उनकी, वो मैंने बता दिया कि बैंक नेशनलिज्म मतलब क्या हुआ कि उनकी ओनरशिप वाले अलग अलग प्राइवेट थी, वो सबको एक नेशनलिज्म करते हैं, प्राइवेट चलाओ बट इतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। पीजर्स टू ओवर द लैंड ऑफ नोबिलिटी, नोबल्स की लैंड पीजर्स ने ले ली, सेकंड प्रॉमिस। इट वाज डिक्लेयर एज ए सोशल प्रॉपर्टी, अब वो उनकी हो गई तो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई, यानी सोशल मतलब सोसाइटी की प्रॉपर्टी हो गई, नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहले नोबल तो प्राइवेट था, अब सोशल प्रॉपर्टी हो गई। सपोज आई एम पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी, इट्स माय प्रॉपर्टी, ठीक है। और क्या हुआ, यूज ऑफ द ऑल टाइटल्स एरिस्टोक्रेसी वाज बेन्ड। अब यूज टाइटल क्या होता है, ओके, यूज टाइटल होता है जैसे हम कोई टाइटल यूज करते हैं ना, राजा, महाराजा, अधिराजा, दिस इज द टाइटल। तो ओल्ड लोकल बता देता हूं टाइटल, जैसे यू योर चित्तौड़ रूलर्स अर्ली टाइम दे वर यूज द लोकल टाइटल। लोकल टाइटल्स कैसे यूज करते थे, राणा, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा एक टाइटल हो गया ना, दिस इज द टाइटल लाइक दिस। तो यू नो दिस टाइटल इज रिमूव, कोई भी ऐसे टाइटल यूज नहीं करेगा। जैसे अपने को सुप्रिय दिखाने के लिए तो टाइटल यूज करते थे पहले वाले, राजा, महाराजा, अधिराजा, बता रहे हैं आते को भगवान के नाम साथ में आ गए। यू वर स्टडी क्लास, आपको ध्यान नहीं आएगा तो छोटी क्लास में 6th में आपने स्टडी किया था कि मेनी रूलर्स देयर नेम इज सिमिलर ऑफ गॉड, राज, राजा, राजेंद्र, फर्स्ट, अपने को कैसे नेम रखते थे, लाइक ए गॉड, भगवान जैसे नेम रखते थे। क्यों, उनका मानना था जैसे यू नो गॉड जो है वो जैसे रूल करता है, तो वी आर द मैसेंजर ऑफ गॉड, वो इज सेंट बाय द गॉड ऑन द अर्थ, और हमारा काम है सबको जस्टिफिकेशन देना। तो कभी भी आते हैं ना टेंपल के अंदर आप जाओगे बेटा, तो टेंपल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेन स्टैचू मतलब जो भी मेन डेटी की होती है ना, जो भी गॉड की डेटी जो भी होती है वहां पे, इट मे बी द व्हाटएवर गॉड गॉडेजेस जो भी होती है, तो वो सेंटर में होगी। दूसरे जो गॉड होंगे वो ऐसे होंगे पहले, जैसे यू नो चंद्रिया टेंपल है, मेन जिनका है हनुमान जी यहाँ पे, बाकी रेस्ट ऑफ राधा जो भी कृष्णा जो भी लगे हुए इधर साइड में, ओके। ये तो हो गया टेंपल स्ट्रक्चर, ओके। तो एजिट कोर्ट, आपने इफ यू हैव सीन इन मूवीज कोर्टेशियन जो दरबार देखा होगा रूलर का कैसा होता है, यहाँ रूलर हो गया एज ए लाइक ए मेन कोर्ट, और यहाँ उसके मिनिस्टर हो गए एज ए सबऑर्डिनेट जो उसको सपोर्टिव होते हैं। तो अपने आप को राजा भगवान ही तो मानते हैं, राजा एज ए अपने आप को कंपेयर कर रहा है फ्रॉम लाइक ए गॉड, ओके। तो यू नो यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स, एरिस्टोक्रेसी जो टाइटल यूज होते थे उनको रिमूव कर दिया, जैसे कि कोई टाइटल आगे लग रहा है किसी के भी हटा दिए गए, ओके। अनदर वन, जैसे आपके आइटम टाइटल, जैसे अर्ली टाइम ड्यूरिंग द सिटी सिटो यूएनएल वो वर्ड यूज करते थे, सिटीजन वर्ड, अरे ये है कि योर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नहीं है, टाइटल्स और रिमूव, रोबेस्पियर गवर्नमेंट ने सब हटा दिए थे ना, सिटो यूएनएल सिटीजन ये वर्ड जो यूज करना स्टार्ट किए, रोबेस्पियर गवर्नमेंट ने रिमूव किए क्या सब, बोल गए तो कमाल हो गई, बोली ध्यान में। अरे रोबेस्पियर गवर्नमेंट ने जो अर्ली टाइम टाइटल यूज करते थे वो सब रिमूव किया, जैसे रोबेस्पियर की गवर्नमेंट बनी थी फ्रांस के अंदर की, तो उसमें सिटीजन इस टाइप के जो वर्ड थे उनको एक कॉमन वर्ड में लेके आए। अर्ली टाइम व्हाट वर द डिफरेंट वर्ड यूज्ड बाय, so this title was removed. Another one, large houses were partitions according to the size of family, जो बड़े बड़े हाउस थे ना नोबल्स के, according to the family size it is divided in parts, portion of partitions में डिवाइड कर दिया according to the family need। सपोज जिसकी 5 मेंबर की फैमिली, उसको 5 फैमिली के बराबर हाउसेज एलोटेड हो गया, और रेस्ट ऑफ को लाइक दिस, ओके। तो दिस हैपेंस आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन,
and to show the change in new uniforms of the army, they started the different type of new cap that is known as the Buddha का head, जिसपे आपने देखा it is given diagram is given in your book, फोटो देता है, इस टाइप के head को बोलते हैं ये, है ना? तो new head बना लिया आर्मी के लिए, and was everything so smooth after October revolution? अब यहाँ एंड में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं यहाँ से कि was everything so smooth after October revolution? क्योंकि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? प्रोविजनल गवर्नमेंट रहते, whatever demand by the public वो सब इम्प्लीमेंट हो गई by the all Russian और मे बी द लेनिन, तो फिर तो सब स्मूथ होना चाहिए, but no, there was the problem also, कुछ समस्या वो क्या थी? Let's see. प्रॉब्लम आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, इस टाइप से क्या पैराग्राफ आपके, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ प्रॉब्लम आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, इट गिवन मैं तो अपने मैंने पढ़ा रखी है ऐसे ही प्रॉब्लम आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन? जब इतना फार्मर्स के लिए कर दिया, बैंक को नेशनलाइज कर दिया, हाउसेस को अलॉट कर दिया, टाइटल्स का एंड कर दिया, बट फिर भी पब्लिक उसकी, तो इन नवंबर 1917 अब क्या हुआ? बी स्मार्ट डोंट बी ओवर स्मार्ट, ये सेंटेंस मैंने स्टार्टिंग में बोला था। अब इनको लगा कि हमने सबको कुछ कर दिया, अरे कुछ नहीं है, देखो ये क्या है, कुछ पॉइंट इतना बड़ा तो तो उसमें पॉइंट को देखना है भाई, पॉइंट से क्या एंड मिलेगा? एक्सप्लेनेशन तो अंदर से निकालना पड़ेगा। वहां तो वो क्या पॉइंट मुझे एंड दे रहे हैं, इतना एक्सप्लेनेशन तो लिखा है। अब देख मैंने वहां लिखा हुआ है कि बी स्मार्ट डोंट बी ओवर स्मार्ट, अब इसमें एक्सप्लेनेशन देना है पूरा, वो तो मैंने लिखा ही नहीं हो। सर को समझ में नहीं आएगा। तो यस बी स्मार्ट डोंट बी ओवर स्मार्ट, तो वो क्या हुआ? स्मार्ट बन गए, और स्मार्ट बन गए। स्मार्ट तो तब बने जब मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब उनको लगा कि हमने फार्मर पीजेंट्स की डिमांड कंप्लीट की एंड टाइटल्स का एंड किया, फिर सोसाइटी को एग्रीमेंट देयर नीड्स हाउसेस अलॉटेड, ओके, तो फिर हमारी कहां बची? कहीं भी प्रॉब्लम नहीं, तो क्यों ना इलेक्शन करवा लेते हैं, और व्हेन इलेक्शन विल बी कंडक्ट, तो मेजॉरिटी के साथ सब पब्लिक को लगेगा वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, तो इलेक्शन इज कंडक्ट इनसाइड द रशिया। तो रशिया में क्या हुआ? इलेक्शन कंडक्ट हुए, ओके, और उस इलेक्शन को कहा गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। बट लेनिन अनेबल टू गॉट द सपोर्ट, मेजॉरिटी सपोर्ट। लेनिन को मेजॉरिटी सपोर्ट ही नहीं, जो सपना देखा था ना वो खत्म हो गया है। अब इलेक्शन हो गया, या तो इलेक्शन करवाते नहीं तो किसी से करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं कह दूं कि जैसे सपोज मैंने कैप्टन किसी को बना दिया तो नो ऑब्जेक्शन, अब मैं कह दूं कैप्टन के लिए इलेक्शन होंगे, जिसके वोट ज्यादा होंगे वही कैप्टन बनेगा। अब वोटिंग हुई और स्टूडेंट ने भी बड़ा मजा लिया, ऐसे आदमी को कैप्टन बना दिया जिसको मैं लाइक नहीं करता कि लो सर आप भी जिन लोग 5 ईयर 1 ईयर आपके 5 ईयर तो होता है, तो इट हैपेंस इनसाइड द क्लास, ओके। तो मैं कहूंगा अब मैं उसको हटा भी नहीं सकता क्योंकि स्टूडेंट के सामने हुआ है, स्टूडेंट के जैसे आपने वोटिंग क्यों करवाई थी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? अरे नहीं फिर मैं कुछ भी एक्सक्यूज दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को मेजॉरिटी मिली नहीं, तो व्हाट एक्सक्यूज गिवन बाय द लेनिन कि इलेक्शंस वर कंडक्ट इन द सर्टेन कंडीशन, इलेक्शन कुछ ऐसी कंडीशन में हुए थे कि हम तैयार ही नहीं थे। अभी तो तुमने देखा यार फेब रेवोल्यूशन किया, उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन किया, और अभी तो हमको थोड़ा तैयार होने दो। तो ये एक्सक्यूज देते हुए वो जो रिजल्ट आया था उसको क्या किया? डिसमिस कर दिया असेंबली को, जिस पार्टी को पहले, यानी मैंने कह दिया अरे नहीं ये जो अभी वो इलेक्शन अभी नहीं, अभी सर ने परमिशन दी थी, बाद में करेंगे, ये एक्सक्यूज मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और रिजल्ट के जिस कैप्टन बनाया था उसको मैंने हटा दिया। तो एजिट हैपेंस इन रशिया, पर पब्लिक में मैसेज तो गलत किया है, ओके। तो इन 1970 इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बाय बोल्शेविक कंडक्टेड, बट दे फेल्ड टू गेन द मेजॉरिटी सपोर्ट, मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला। इन जनवरी 1918 असेंबली रिजेक्टेड द बोल्शेविक मेजर्स
And Lenin dismissed the assembly. Lenin ने dismissed the assembly. Assembly को dismiss कर दिया. Reason मैंने बता दिया कि given the result कि जो election were conducted, they were conducted in certain condition. अब क्या certain condition रही है? कि मैं तो यार प्रिपरेशन करने का टाइम ही नहीं मिला. हम तो फेब रेवोल्यूशन में लगे थे, फिर लेटॉन में स्टार्टेड द अक्टूबर रेवोल्यूशन. उसके बाद हमने अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद आपकी डिमांड कंप्लीट की, बिल नेशनलाइज किए और लैंड डिस्ट्रीब्यूट की. तो हमें प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिला. अनसर्टेन कंडीशन बोल दिया उस चीज को. तो despite opposition in March 1918, the Bolshevik made peace with the German at the Brest-Litovsk. एक क्या हुआ, जर्मन के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया. किसने? बोल्शेविक पार्टी. अब यहाँ बताओ, जर्मन मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जर्मन इंडिया और पाकिस्तान में रिलेशन है, वैसे जर्मन एंड रशिया. तो बोल्शेविक पार्टी ने एक और प्रॉमिस किया था, क्या? कि वर्ल्ड वॉर से रशिया को प्रोट आउट. अब वर्ल्ड वॉर से तभी बाहर निकलोगे जो सामने वाले नेशन के साथ एग्रीमेंट करोगे. भाई तू भी मतलब मैं भी फाइट नहीं कर रहा, ठीक है, दोनों वहां तुमने यहाँ तक एरिया कब्जे कर लिया तो मैं इसको ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, तुम यहाँ तक लो, ये मेरा बॉर्डर हो गया बीच का, ये हो गया. अब यहाँ एग्रीमेंट हो गया, वॉर नहीं करेंगे, तभी होगा ना. फंड से तो कुछ. तो देयर वाज द एग्रीमेंट साइन बाय द बोल्शेविक. या बोल्शेविक पावर विद जर्मन के साथ एग्रीमेंट साइन किया. किस जगह पे किया? सिटी नेम इज गिवन, एग्रीमेंट नेम इज गिवन विद द जर्मन ब्रेस्ट-लिटोव्स्क जो था वहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ. और क्या एग्रीमेंट हुआ? पीस एग्रीमेंट, यानी दोनों ने अपने वार को बंद कर दिया वहां पे. तो ये भी उसकी प्रॉमिस पूरी कर दी. ओके, बट इसको सबने सपोर्ट किया एक्सेप्ट अपोजिशन. डिस्पाइट अपोजिशन, अपोजिशन को छोड़ दिया. अपोजिशन कौन हो गई यहां? प्रोविजनल. भाई एक पार्टी मेजोरिटी में आएगी तो दूसरी अपोजिशन में जाएगी. तो जब रशियन बोल्शेविक और उसको सोशलिस्ट कर दो या ऑल रशियन कांग्रेस कर दो. ऑल रशियन तो अभी पूरी तरह नहीं हुई है, उसके नेम भी चेंज होते चल रहे. कंफ्यूज मत हो ना, मैं फिर बता दूं. पहले बनी वर्कर्स यूनियन. वर्कर्स यूनियन का नेम दे दिया बोल्शेविक. उधर फार्मर्स को छोड़ दो, वो तो ज्यादा रोल में नहीं आए. बोल्शेविक चेंज द नेम. ओके, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट. फिर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट के बाद एक और कमेटी बना के द आर्मी रेवोल्यूशनरीज वो स्टार्ट किया. चलो ये नेम ज्यादा टाइम नहीं चला, ये तो केवल एक फेब रेवोल्यूशन में चला. ओके, सॉरी अक्टूबर रेवोल्यूशन में चला. ओके, एंड लेटर ऑन फिर ऑल रशियन कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया. ये ऐसे नेम. तो ये कंफ्यूज मत होना, कभी दूसरा नेम आ जाए तो. ओके, तो over the period of time Russia became one party state. अब आप किसी की सुन रहे हैं, आपने प्रोविजनल को रिजेक्ट कर दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया, डिसीजन अपने ले रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, अपोजिशन को अपोज कर रहे हैं. अपोजिशन ने जो साइन किया एग्रीमेंट, पहले जिसने अपोज किया आपका जर्मन एग्रीमेंट, वो भी आपने इग्नोर कर दिया अपोजिशन को भी. तो इससे क्या हुआ? रशिया बिकेम अ पार्टी ऑफ वन स्टेट. रशिया में एक ही पॉलिटिकल पार्टी रह गई. वो कौन सी? ऑल रशियन सोशलिस्ट पार्टी, वो एक ही रही. तो ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेक्रेटरी. अब क्या होगा जब आप एक ही पार्टी रह जाओगे तो आप यू आर स्टार्टेड द डोमिनेट करना स्टार्ट कर दोगे. कैसे? कि सपोज एनीवन मे बी स्टार्ट द मूवमेंट. तो देयर वर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. पुलिस बना दी कि आप अरेस्ट कर लेना, कोई ये करे तो ऐसे कर लेना, ऐसे हो तो ऐसे कर लेना. तो ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर द कंट्रोल. जितनी भी ट्रेड यूनियन थी किसके अंडर रहती? सेक्रेट पुलिस. उन सेक्रेट पुलिस के नेम इज गिवन इन योर बुक. OGPV NKVD को आप पढ़ते हैं. तो पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक. अब ये नेम बना दे कि जो भी बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करे पनिशमेंट दो. क्योंकि वन पार्टी रह गई, कोई दूसरा अपोज करने वाला नहीं. तो रशिया बिकेम वन पार्टी. कैसे रशिया का सार था, कहां पे प्रोविजनल आई, उसके बाद कैसे बोल्शेविक आए, उसके बाद ऑल रशियन सोशलिस्ट कम्युनिस्ट और फाइनली वन पार्टी रहे. सर लास्ट लाइन नोट कर लो यहां पे. हां दिस इज याद कर ले. नहीं याद करने के लिए आ जाओ. तो ऑल दिस स्टेप टेकन बाय बोल्शेविक वाज द क्रिएटिंग द टेंशन अमंग द रशियन सोसाइटी.
अब कोई एक इंसान ऐसे स्टेप लेगा तो पूरी सोसाइटी को टेंशन तो हो जाएगी ना। क्या जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है उसको अरेस्ट कर दो, जो भी कोई सजेशन दे रहा है उसको अरेस्ट कर दो, तो ऑल सोसाइटी में टेंशन क्रिएट हो गई। तो पीपल, राइटर्स, आर्टिस्ट हु जॉइन द सपोर्टर्स ऑफ बोल्शेविक, जिसने सपोर्ट किया था बोल्शेविक को अच्छा मानते हुए, दे स्टूड फॉर द सोशलिज्म एंड चेंज, वो भी खड़े हो गए, नहीं अब चेंजेस होना चाहिए, परेशान हो गए किससे, बोल्शेविक। देखो बोल्शेविक भी, लेनिन भी यहाँ वही कर रहे हैं जो रोबेस्पियर ने किया था, स्टोरी सेम नहीं है। लेनिन, रोबेस्पियर ने क्या किया, जो प्रॉब्लम जो भी करता था, तो यहाँ पे तो ये गिलोटिन मशीन भी नहीं भेजता, वो तो गर्दन काट के भेजता था रोबेस्पियर। Is sent to the guillotine machine ना, that given in your और एलिट एडवांस विद द रोबेस्पियर। तो रोबेस्पियर ने भी वही किया तो लेनिन कर रहा है, कोई भी क्रिटिसाइज करे अरेस्ट करो, तो फिर सोशल चेंजेस होगा। तो रोबेस्पियर के बाद तो वहां डाइट रूल आया था। तो व्हाट हैपेंस इन रशिया टुमारो विल डिस्कस। नेता को जितना एक्टिविटी को लेने वाले ये चैप्टर पता नहीं कब खत्म होगा, मुझे नहीं पता, और ऐसा नहीं हुआ खत्म होते एग्जाम स्टार्ट होते लम्बा किसके और ये भी क्या तुम मेरा रजिस्टर भरा हुआ तो मुझे बताना पड़ेगा। सर 11 तक तो हो जाएगा। देखो आसपास